क्या आप भी ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी में किराए पर मकान ढूंढ रहे हैं? क्या आप बैचलर है तो ये खबर आपके लिए है। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कई सोसाइटीज में आप बैचलर्स की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि जो वहां के मालिक है वो बैचलर्स को रूम रेंट पर, फ्लैट रेंट पर देने में झिझक रहे हैं। क्यों, क्या है बड़ा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगी मेरी सहयोगी साक्षी। साक्षी बताएं क्या है। जी मुस्कान, जो मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें आई थी उसके मुताबिक गौड़ सौंदर्यम और सिल्वर सिटी 2 में ये खबर जो सामने आई थी उसमें ये निर्णय लिया गया एओ और जो फ्लैट के मालिक हैं उनके साथ जो बातचीत हुई है कि बैचलर्स को अब रूम नहीं दिया जाएगा। लेकिन ओएनओजी की जो एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है सिक्योरिटी से, तो उन्होंने ये साफ तौर से कहा है कि ये सिर्फ मौखिक रूप से ही दोनों के बीच में तालमेल बिठाने के लिए, समझौता करने के लिए ये बातचीत की गई है, लेकिन लिखित रूप से कोई भी पत्र ऐसा जारी नहीं किया गया है। तो उन्होंने सरासर इस खबर का खंडन किया है कि ऐसे कोई भी प्रावधान हमारी सोसाइटी से नहीं किया गया और ना ही कोई इसको लेकर पत्र निकाला गया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बैचलर्स जो लोग होते हैं वो फ्लैट लेते हैं, जिसके बाद देर रात तक हुड़दंग करते हैं, पार्टी करते हैं, लिव इन में कोई रहता है, तो ऐसे जो वहाँ पे फैमिली रहती है, परिवार रहता है, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि देर रात तक जब हुड़दंग होता है, शोर शराबा होता है, तो फैमिली के साथ जो छोटे बच्चे भी होते हैं उनको सोने में दिक्कत होती है। और कई बार तो लिव इन पार्टनर्स जो होते हैं उनमें लड़ाई झगड़ा हो जाता है, पुलिस तक की नौबत आ जाती है। तो ऐसे सोसाइटी का माहौल काफी खराब होता है। ऐसा कई बार देखने को भी मिला है। और जो बैचलर्स लोग होते हैं उनकी बदमाशियां भी काफी ज्यादा होती है। वो हुड़दंगबाजी करते हैं, कभी सिक्योरिटी गार्ड से लड़ पड़ते हैं, तो कभी सोसाइटी के जो रूल्स नियम है उसको तोड़ने में उतारू हो जाते हैं। इसको लेकर भी हो सकता है कि ऐसा फैसला लिया गया हो, लेकिन जो सोसाइटी की सिक्योरिटी है उन्होंने ये मना किया है कि अभी हमारी तरफ से कोई भी लिखित पत्र नहीं निकाला गया इसको लेकर। साक्षी, ये कहा जा रहा है कि एओए और सोसाइटी के जो ओनर्स है, जो मालिक है, फ्लैट्स के मालिक, उनके बीच में आपसी समझौते में ये बात चल रही है कि वो अब आगे से बैचलर्स को फ्लैट नहीं देंगे। हालांकि आपको बता दें कि लिखित रूप से अभी तक कोई भी प्रावधान नहीं बनाया गया है, कोई भी पत्र जारी नहीं किया गया है। सिर्फ बातचीत में ये फैसले लिए जा रहे हैं आपसी समझौते से। क्या आगे आपके पास जानकारी है साक्षी? जी मुस्कान, जैसे कि आपने बताया, सिर्फ ये आपसी समझौता है और बातचीत में हुआ है, पत्र जारी नहीं किया गया है। जो सोसाइटी के सेक्रेटरी से बात हुई है ओएनओजी की, उसमें नहीं बोला, उन्होंने ये बताया कि हमारी तरफ से कोई भी पत्र नहीं दिया गया, इसको लेकर कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं निकाला गया है। जो खबरें चल रही है उसका सरासर उन्होंने खंडन किया है, बोला कि ये खबर गलत है। और मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बैचलर्स लोग हैं किस तरह से सोसाइटी में हुड़दंगबाजी करते हैं, हंगामेबाजी करते हैं, बदमाशियां करते हैं, इसको लेकर परिवारों को दिक्कत होती है। आपने कई बार देखा खबरों में कि किस तरह से सोसाइटी में जो बैचलर्स रहते हैं कभी कारों से स्टंट करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का भी डर लगा रहता है। ऐसे में पहले भी कई सोसाइटीज हैं जिसमें ये नियम लागू किए जा रहे थे, लेकिन हंगामा करने के बाद, विरोध करने के बाद ये फैसले नहीं लिए गए। आखिर जो बैचलर्स हैं वो दूर दूर से नोएडा में जॉब करने के लिए आते हैं, उनको रहने के लिए भी आशियाना चाहिए होता है, घर चाहिए होता है। तो ऐसे में अगर फ्लैट सोसाइटी की तरफ से अगर ऐसा रूल निकलेगा तो उनके लिए काफी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ेगा। जी साक्षी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं बता दूं कि बैचलर्स अगर आप हैं और ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एरिया में आप सोसाइटी में अपना रेंट का मकान ढूंढ रहे हैं, तो आपको हो सकता है आगे चलकर परेशानी हो, क्योंकि कई ओनर्स जो है, फ्लैट ओनर्स जो है, अब बैचलर्स को फ्लैट देने में झिझक रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए बने रहे ओएनओजी न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।